हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कल मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1 घंटे के लिए मार्केट खुलता है। टाइमिंग अगर हम देखें तो 6:15 से 7:15 तक मार्केट खुलेगा। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन की जाती है और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आप शगुन के लिए कुछ यहाँ पर ट्रेड करते हो, शगुन के लिए आप यहाँ पर कुछ खरीदारी करते हो। वो शगुन का ट्रेड होता है जो कि हम लोग फॉर श्योर करते ही हैं। अब यहाँ पर सबके अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शंस में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स रह सकते हैं, एंड साथ में कुछ स्टॉक्स भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, जो कि मुझे लगता है कि कल के दिन हम डेफिनेटली खरीद सकते हैं। हालांकि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी दिवाली के स्टॉक्स डाल दिए हैं, तो आप जाकर मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। और स्ट्रैटेजी की अगर मैं आपको बात बताऊं यहाँ पर कि तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैं ऑप्शंस नहीं करती हूँ, तो ये मैं आप लोगों के लिए शेयर करने वाली हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करती हूँ क्योंकि द मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा यहाँ पर फंडा है वो ये है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पैसे जाने तो नहीं चाहिए, पैसे घर पे आने ही चाहिए। तो अगर लॉस हो गया तो आपका वो फेस्टिव सीजन थोड़ा बर्बाद ना हो जाए, तो वो सारी चीज़ों को छोड़ के इसीलिए हम लोग ऑप्शंस में नहीं करते हैं। 1 घंटे में ऑप्शंस ट्रेडिंग करना, वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, तो वो मैं उसके उतने फेवर में नहीं हूँ। पर कई लोग हैं जो ट्रेडिंग करते ही हैं डेफिनेटली, तो लेवल्स मैं आपको बता दूंगी एंड मंडे के लेवल्स भी मैं आपको इसी इसी वीडियो पे बता दूंगी। एंड स्टॉक्स को मैं डेफिनेटली खरीदती हूँ, और जहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सेलिंग भी करती हूँ। तो ऐसा मेरा कोई फंडा नहीं है कि मुझे कल के दिन कुछ सेलिंग ही नहीं करना है, जो कि लोग ऐसा मान के चलते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सेलिंग नहीं करना है, सिर्फ बाई करना है। पर उस कॉन्सेप्ट को मैं नहीं मानती हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि जनरली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगर हम देखेंगे पिछले 10 ईयर्स के ग्राफ में, तो 1 साल छोड़ के हर बार एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही हमें मिली है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग अक्सर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वो उस दिन मैं डेफिनेटली आई लुक फॉर प्रॉफिट बुकिंग। अगर मैंने जो भी पुराने कोई स्टॉक्स लिए हुए हैं और मुझे उसमें अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं, जो मैंने फ्राइडे के दिन खरीदे और मुझे उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उसमें प्रॉफिट बुक करूंगी, ठीक है। तो ये आपका अपना अपना स्ट्रैटेजी हो सकता है। आप लोग क्या प्रॉफिट बुकिंग करते हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स पर। उससे पहले यहाँ पर टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया था, कल के दिन जो अपडेट दिया था, आई होप आप लोगों को उससे एक अच्छा बेनिफिट मिला होगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपको लिखा था 43,500 के नीचे ही सेलिंग है, 11:20 का अपडेट था। 43,590 620 पे अगर आए तो बाय ऑन डिप करिएगा। एक्सपेक्टेड टारगेट कितना है, 43,850 का। 590 टू 620 का लेवल 11:20 में मैंने आपको बताया, एंड 11:30 में ही हमें लो मिला 43,600 के आसपास में। जिसने भी ये बाय ऑन डिप किया होगा, हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था 43,850 से 880, वो बड़ी आसानी से आ गया लास्ट मोमेंट में। तो जिसने भी एक्सपेक्टेड टारगेट के लिए होल्ड किया होगा उन्होंने तो काफ़ी अच्छा, मतलब 200-250 पॉइंट कमाए होंगे, और जिसने नहीं भी लिया होगा उनको भी यहाँ पर 100-150 पॉइंट की कमाई तो हुई होगी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। लाइव मार्केट के अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ मैंने अभी दिवाली ऑफर चलाया हुआ है अपने ऑप्शन बाइंग मेड इजी के कोर्स में, जहां पर आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। तो ऑप्शन बाइंग मेड इजी का कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप ये दिवाली ऑफर अवेल करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके ऑप्शन बाइंग के कोर्स को बाई कर सकते हो, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी में, फिर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, एंड देन वी विल चेक आउट स्टॉक्स कि हम कौन से स्टॉक्स में, जिनको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करनी है, वो कौन से स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको निफ्टी में दिखाना चाहूंगी। देखिए कल के दिन हो सकता है कि पॉजिटिव ही रहे मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि ये जो लेवल यहाँ से जो हम फॉल हुए थे, इस लेवल से 19,850 से लेके जो 18,830 का जो हमने लो लगाया, तो इस फॉल का जो रिट्रेसमेंट है ना, 61.8% का रिट्रेसमेंट, जो कि हम गोल्डन रिट्रेसमेंट बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 19,460 500 ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए डेली चार्ट पर। तो 19,500 से रिजेक्शन मिल सकता है और यहाँ से वापस से निफ्टी जो है फॉलिंग ट्रेंड में जा सकता है, और अगर 500 के ऊपर निकल गया तो हम मान सकते हैं कि हाँ, ये रिट्रेसमेंट नहीं था, ये एक्चुअली यहाँ से इसको मार्केट को पॉजिटिव ही होना है। तो
ये चीज आपको ध्यान में रखना है मंडे के लिए भी, संडे के लिए भी, कि 19,460 का जो लेवल है, 65 मान के चलो, 465 का जो लेवल है वो बहुत ही तगड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल के दिन मान लो अगर मार्केट ऊपर निकल भी जाए, लेकिन चांसेस है ना कि वो ऊपर निकल के 1 घंटे की तो ट्रेडिंग जोन, ट्रेडिंग का विंडो ही है, तो निकल के वापस से नीचे आके क्लोज हो ही सकता है। तो मंडे की क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मंडे की क्लोजिंग अगर 19,465 के ऊपर हो गई तो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से वापस से रिट्रेसमेंट हो सकता है। एंड नीचे के लेवल पे सपोर्ट कहाँ है हमारा मेजर, वो है 19,300 350 का लेवल। ठीक है, तो नीचे 19,300 350 का लेवल, ऊपर 19,460 500 का लेवल। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो सेलिंग के लिए प्लान करना है, एंड अगर सपोर्ट के पास आ रहा है तो बाइंग के लिए प्लान करना है। फिलहाल के लिए, कल के लिए तो यही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, पर मंडे के लिए भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी और लाइव मार्केट पे भी मैं आपको अपडेट दे दूंगी, सो डोंट वरी। इस फिबोनाची को पहले हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, और अब मैं आपको ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट्स के चार्ट पर लेके चलती हूँ। ठीक है, ये है 15 मिनट्स का चार्ट। तो अभी आप यहाँ पर जो मैंने आपको डेली चार्ट पर दिखाया वही आपको यहाँ पर 15 मिनट्स पे दिख रहा है कि 19,465 एक रेजिस्टेंस है एंड डाउन साइड में 350 एक सपोर्ट है। कल के दिन मार्केट कहीं पर भी खुले 465 के आसपास में आता है, तो यहाँ पर अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाता है, सेलिंग का कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है, तो जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, है ना, पुट बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर 19,300 350 पे दिख रहा है और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव एक्शन बना रहा है, तो उस कैंडल का हाई टूटने पे आप यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। मान लो मार्केट पॉजिटिव ही है एंड 465 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आई विल नॉट एडवाइज कि कोई भी यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले 19,465, क्योंकि 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा, चांसेस है कि 465 के ऊपर निकला, लोगों ने कॉल बाय किया और वहां से लोग जो बाकी जो एक्चुअली जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स जो बड़े होते हैं, वो यहाँ पे सेलिंग मार दे एंड 465 के नीचे आके ही वापस हम क्लोज हो जाए। तो 465 500 क्यू की एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इसके ऊपर निकल भी जाए तो भी कल ब्रेकआउट ट्रेड अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि अगर क्लोजिंग 465 के नीचे होगी तो बहुत बड़ा पोपट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट यही रहेगा कि इस जोन के अंदर ही कल ट्रेड किया जाए। जिनको भी ट्रेड करना है, मैं तो एडवाइस करूंगी कि कल के दिन आप ट्रेडिंग अवॉइड ही करिए, लेकिन अगर फिर भी कोई अगर ट्रेड करना चाहता है तो 460 के आसपास में सेलिंग के लिए ही प्लान कीजिएगा। अगर आपको कोई ऐसा प्राइस एक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सेलिंग, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तो भी अवॉइड ही कीजिएगा। वहीं अगर 300 350 के आसपास में मार्केट मिल रहा है तो बाय ऑन डिप आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान के लिए सबसे जो बेस्ट एरिया है वो 300 350 के आसपास है। नहीं तो अगर आपको 400 के आसपास में मिले तो भी आप बाइंग के लिए प्लान यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का लेवल। मंडे के लिए जो भी लेवल्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी लाइव मार्केट के वक्त में, क्योंकि कल के दिन तो दिवाली है, तो कल पता नहीं मैं वीडियो डाल पाऊंगी या नहीं डाल पाऊंगी। बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है, देखिए बैंक निफ्टी में 43,900 का जो एरिया है, अगर ये एरिया बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके 910 के ऊपर निकल रहा है, कॉल साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से हो सकता है 910 के ऊपर अगर निकल रहा है तो। ठीक है, आपका टारगेट बहुत बड़ा तो हो नहीं सकता 1 घंटे के अंदर, तो 910 के ऊपर अगर निकल रहा है तो आप कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर 900 880 से अगर रिजेक्शन की तरह कुछ दिखा रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा रेड कैंडल बना रहा है जिसका लो टूटता है, तो यहाँ पर आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। बाय ऑन डिप एरिया, जो फेवरेबल बाय ऑन डिप एरिया रहेगा वो रहेगा 43,800 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी 43,800 के आसपास में आता है तो यहाँ पर हम बाय ऑन डिप के लिए प्लान कर सकते हैं। पुट साइड का ट्रेड हम तभी लेंगे जब 43,770 का लेवल ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, 43,770 का लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। 43,760 का लेवल है एक्चुअली, 43,760 के नीचे पुट है, 43,800 तक बाय ऑन डिप चलेगा। 43,910 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा मार्केट एंड कॉल साइड का ट्रेड आप बैठे रह सकते हो। अब हम चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही बोल रही हूँ कि आप करो ही मत ऑप्शंस, ठीक है, वो आपके ऊपर है। मैं नहीं करती क्योंकि मुझे वो ट्रेडिंग उस वक्त नहीं करना है मुझे जिसमें पैसे लूज होने के भी चांसेस हों। तो दिवाली के दिन मैं पैसे लूज करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी, और हमें नहीं पता ना कि उस दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करे, तो वो 1 घंटे का जो विंडो है वो काफी छोटा होता है, वोलेटिलिटी काफी हाई होती है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। आपका अपना खुद का डिसीजन हो सकता है। स्टॉक्स पे हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो स्टॉक्स में
3 स्टॉक्स जो मुझे लगता है जो मैं कल के दिन खरीदने ही वाली हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर अपने इस वीडियो पे शेयर कर देती हूँ। पहला है कैरिसिल। कैरिसिल का अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, एक मैं आपको यहाँ पर लेके चलती हूँ इसका डेली चार्ट पर। ठीक है, डेली क्या, वीकली चार्ट पर मैं आपको लेके चलती हूँ। बहुत ही सही यहाँ पर एक प्राइस एक्शन वीकली चार्ट पर बना हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। कैरेसिल अगर आप देखोगे ना, तो ये 745 के ऊपर इसके 745 के ऊपर बहुत ही सही यहाँ पर एक अच्छा वीकली क्लोजिंग आई है। मतलब जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है वो बहुत ही अच्छी एक क्लोजिंग आई है। तो क्या, और वो भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का यहाँ पर पैटर्न बना था। तो 824 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। मैं आप इसको अभी से अक्यूमुलेट कर सकते हो, नहीं तो अगर ये डिप पे मिल जाए ना तो बहुत ही सही हो जाएगा। अगर ये बाय एनी चांस 800 से 750 टू 800 के बीच में अगर कैरिसल मिले तो इट इज़ अ मस्ट बाय अपॉर्चुनिटी। इसका अपकमिंग जो टारगेट रहेगा, मुझे लगता है कैरिसल में इमीडिएट जो टारगेट है वो तो 930 के ऊपर, 920-30 का तो है ही। पर अगर ये 930 के जोन को ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स जो हैं कैरिसल में देखने को मिल सकते हैं। कहाँ तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं? और आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान था ना, उसमें मैंने कैरिसल एडवाइस किया था काफ़ी नीचे के लेवल्स पे। तो कैरिसल को किसी ने अगर 400 के आसपास में अक्यूमुलेट किया है तो वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न्स पे बैठे हुए हैं। और ये कैरिसल मैंने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पे एडवाइस किया था। तो जिन्होंने भी मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान लिया था, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने कैरिसल में इन्वेस्ट किया था या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग टारगेट कैरिसल में? 930 एंड 1050 का लेवल, ये दो लेवल जो है वो आई एम एक्सपेक्टिंग इन कैरिसल। तो यहाँ पर अगर 750 से 800 के बीच में अगर कैरिसल मिलता है कल के दिन तो डेफिनेटली बाइंग के लिए यहाँ पर जो है प्लानिंग की जा सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, उसमें से एक जो है वो है पिडिलाइट। पिडिलाइट को मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, डेली चार्ट पर चल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, डेली चार्ट पर अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। ये एक लाइन था, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले लेके ये चल रही थी। उस ट्रेंड लाइन का इसमें ब्रेकआउट हुआ है और अभी यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो ये इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ये फॉर्म करना चाह रहा है। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न है जिसको ये फॉर्म करना चाह रहा है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पर लेके चलूँ तो ज़्यादा बेटर दिखेगा क्या? नहीं, डेली पे ही ज़्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, तो डेली चार्ट पर ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म करना चाह रहा है। ये हम कैसे देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान दे के देखो कि इसने इस एरिया पे रेजिस्टेंस लिया है हर बार। ठीक है, ये आपका ऑलमोस्ट जो एरिया है वो आपका है 2500 का एरिया है। तो 2500 से इसने रिजेक्शन लिया। ठीक है, फिर उसने वापस से ये ऊपर तक आया 2500, फिर से रिजेक्शन लिया, फिर इसने एक अच्छा खासा बड़ा सा फॉल दिखाया, फिर से उसने रिकवरी दी 2500 तक, फिर से वहां से रिजेक्शन लिया है, अभी यहीं कहीं पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो बहुत अच्छे जोन पर है ये, बाय ऑन डिप जोन पर है। इसको अगर मैं डिलीट कर दूं तो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, ये एकदम अपने बाय ऑन डिप जोन पर ही है। ये पीछे ऊपर से जो ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है ना, उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ये ऑलमोस्ट यहाँ पर खड़ी हुई है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2430 के आसपास में मिल रहा है ये। इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसका जो अपकमिंग टारगेट रहेगा पिडीलाइट में, वो अगर मैं आपको यहाँ पर प्रॉपरली बताऊं तो यहाँ पर बहुत आराम से हम अभी 2430 पर ये चल रहा है, इसमें हम 2700 के टारगेट्स तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एंड उसके ऊपर 3000 तक के टारगेट्स भी पिडीलाइट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पिडीलाइट एक अच्छा स्टॉक है, कंपनी भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दिवाली के दिन डेफिनेटली मुहूर्त ट्रेडिंग में मैं इसको खरीदूंगी। कोफॉर्ज जो है वो है मेरा थर्ड स्टॉक। कोफॉर्ज में भी बहुत अच्छा एक पैटर्न जो है हमें देखने को मिल रहा है। कोफॉर्ज को अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसको मैं अगर आपको वीकली चार्ट पर भी दिखाऊं तो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसने बहुत अच्छा एक राउंडिंग पैटर्न बनाया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको मैं हटाती हूँ, अब आप देखो, इसने एक बहुत अच्छा बेस बना के ये 5900 तक गया था एंड फिर से ये रिट्रेस हो रहा है। एंड अभी ये बहुत ही अच्छे लेवल्स पर अवेलेबल है। कहीं ना कहीं ये
जो एक बेस बना रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बायर्स का आया है यहाँ पर अट्रैक्शन, एंड बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। बहुत ब्यूटीफुल सा बेस बना के ये यहाँ पर 5900 पे आया। अभी फिर से थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है एंड बहुत हाई चांसेस है कि 5900 ये तोड़ेगा। ठीक है, अभी बहुत अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है। 5139 पर इसकी लास्ट क्लोजिंग हुई है। 5100 से लेकर 4700 तक का लेवल्स इसके लिए बहुत अच्छे लेवल्स है। मतलब 4700 से 5100 के बीच में अगर आपको कोफॉर्ज, जो कि एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है, मिलता है ना इस रेंज के बीच में 4700 से लेके 5100, तो बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अभी भी बाई कर सकते हो। 5200 5300 भी इसके लिए सस्ता ही है। 5900 तो इमीडिएट टारगेट है ही है, लेकिन एक बार अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस को, ऑल टाइम हाई को अगर ये तोड़ देना, तब इसमें आपको बहुत ही तगड़ा बढ़िया सा मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है, 5900 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट इसको 8500 तक के लेवल्स पे जाता हुआ देख सकेंगे आने वाले कुछ सालों में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोफॉर्ज, पिडिलाइट, कैरेसिल, ये तीनों ही काफ़ी अच्छे हैं, जो कि मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन डेफिनेटली कंसिडर करने वाली हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, अपने ऑप्शन बाइंग का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दिवाली को एंजॉय कीजिएगा। स्टे सेफ, हैप्पी दिवाली।